हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर बात करेंगे। और ये जो एप्लीकेशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो एप्लीकेशन है वो दो टाइप से एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक तो वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि ब्रैक-स्टोक्स-क्रोन प्रॉब्लम क्या है, या फिर वो स्टेटमेंट देके भी ये प्रॉब्लम पूछ सकता है। तो एक बार हम स्टेटमेंट को फिजिकली समझ लेते हैं, उसके बाद इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या बोलती है अपने को, ए पार्टिकल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी सच दैट टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज मिनिमम, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ। अब ये जो स्टेटमेंट है वो फिजिकली क्या बोलती है कि अपने पास कोई एक फिजिकल सिस्टम है और वो फिजिकल सिस्टम किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट के ऊपर जा रहा है। ये हमने पॉइंट ए बोल दिया, ये पॉइंट बी बोल दिया। तो इस सिस्टम को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए अपने पास जो पाथ है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं। यहां से भी जा सकता है सिस्टम, यहां से भी जा सकता है, सीधा भी जा सकता है। पर ये जो प्रॉब्लम है वो अपने को ये बोलती है कि सिस्टम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए उस पाथ को चूज करेगा जिस पाथ में मिनिमम टाइम लगेगा। ठीक है, ये अपने को ये स्टेटमेंट बोलती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा लाइन एलिमेंट बोल दिया dl। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं मैथमेटिकली। तो अपने पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है अपने पास डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट dl ले लिया और टाइम कितना बोल दिया, dt बोल दिया। यहां से अगर मैं dt की वैल्यू निकालूं तो dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, dl बाय और v। ठीक है, अब अपना टास्क ये है कि अपने को dl की वैल्यू निकालनी है और अपने को v की वैल्यू निकालनी है। पहले dl की वैल्यू निकाल लेते हैं। dl की वैल्यू निकालने के लिए हम जो लाइन एलिमेंट है उसका यूज करते हैं। जो लाइन एलिमेंट है वो क्या है, लाइन एलिमेंट। ठीक है, लाइन एलिमेंट क्या है अपने पास, dl है। तो हमने लिखा dl इक्वल टू dx i कैप प्लस dy j कैप। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर अंडर दी रूट, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, dx को हमने बाहर निकाल लिया, आ जाएगा 1 प्लस dy बाई dx कंप्लीट का होल स्क्वायर, और ये रूट में dx हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। इस टर्म को हमने क्या बोल दिया, y प्राइम बोल दिया। 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर साथ में dx, ये अंडर दी रूट इक्वल टू dl। ठीक है, ये dl की वैल्यू अपने पास आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है। v की वैल्यू निकालने के लिए इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अपने पास इक्वेशन नंबर a है। अब v की वैल्यू निकालते हैं तो हमने जो न्यूटन साहब की थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, ये है अपने पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। यहाँ पे a का काम कौन करेगा, ग्रेविटी के अंदर पार्टिकल पार्टिकल गिर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 2gx। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमने क्या बोल दी, x बोल दी। ठीक है, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी कितना है पार्टिकल की, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2gs। तो हमने यहाँ पे लिखा v स्क्वायर इक्वल टू 2gx, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 2gx। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर b। ठीक है, इक्वेशन नंबर a को और b को उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास dt इक्वल टू dl की वैल्यू कितना है अपने पास, 1 प्लस y प्राइम का होल स्क्वायर अंडर द रूट, साथ में है अपने पास dx डिवाइड बाय v की वैल्यू रखेंगे तो v की वैल्यू क्या है, रूट 2gx। ठीक है, ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे dt की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट बोलती है कि सिस्टम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा तो उस पाथ को चूज करेगा जहां पे जो टाइम है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अब हमने क्या ले लिया, टाइम, जो टाइम है t है वो कितना ले लिया, मिनिमम। मिनिमम तो जो डेल्टा t है वो कितना हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा। डेल्टा t कितना, अगर मिनिमम है तो उसके अंदर जो चेंज है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा डेल और 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर dx डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय रूट, और ये है 2gx इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 0। ठीक है, और कहां से कहां तक आए हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर आए हैं तो ये आ जाएगा आगे इंटीग्रेशन का
साइन कहाँ से, ए टू बी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैं ये वाला डायग्राम साफ कर देता हूं, इसको नोट कर लेना। इसको ब्रैकेट में भी लिख दिया। अब यूज करते हैं यूजिंग हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल, यूजिंग हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल, शॉर्ट में लिख दिया हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल। ठीक है, हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या है अपने पास, डेल इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ इज द फंक्शन ऑफ वाई, वाई प्राइम एक्स और डी एक्स इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये वाली अपने पास इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो क्या जाएगा, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी, इतनी टर्म के इक्वल आ जाएगी, इतने के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा f इज द फंक्शन ऑफ y, y प्राइम और x इक्वल टू क्या है अपने पास 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर डिवाइड ये रूट में और 2gx। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब हम यूज करते हैं आइलर लैग्रेंज इक्वेशन का, फ्रॉम आइलर लैग्रेंज इक्वेशन। ये एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, लैग्रेंज इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है अपने पास, d बाय डी एक्स करली f बाय करली y प्राइम माइनस करली f बाय करली y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर अपने पास ये 5 है। अब f की वैल्यू अपने पास 4 में है, तो ये जो f है, इस f का एक बार मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा और एक बार इस f का मैं y प्राइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो f का जब मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये वाली जो टर्म है वो अपने को कितना देगी, 0 देगी। तो हमने बोला d ओवर डी एक्स करली f बाय करली y प्राइम माइनस 0 इक्वल टू 0, और ये है d ओवर, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ करली f बाय करली y प्राइम इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमने कोई लैम्डा यहाँ पे मान लिया। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, y प्राइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2gx अंडर द रूट। ठीक है, रूट को क्या लिख सकते हैं, हाफ पावर में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हाफ अपने पास आगे आ जाएगा 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर और ये पावर माइनस 1/2। अब y प्राइम का स्क्वायर करूंगा तो 2y प्राइम आ जाएगा अपने पास। ठीक है, और इक्वल में क्या है अपने पास, इक्वल में कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है अपने पास, लैम्डा है। ठीक है, अब ये जो 2 है, 2 से हमने ये वाला 2 कैंसिल कर दिया। अब क्या जाएगा, ये आ जाएगा y प्राइम को ऊपर ही रखा है, इसकी पावर क्या है, माइनस में है, माइनस में है तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 2gx और एक और रूट ये वाली टर्म 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वल में क्या है अपने पास, लैम्डा यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वेयर कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y प्राइम का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा 2gx 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू अपने पास लैम्डा स्क्वायर। ये जो दोनों टर्म है उठा के इस तरफ ले आता हूँ, इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास, इधर बचेगा y प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, ये इधर आएगा तो 2gx, ये 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, ये जो टर्म बाहर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा y प्राइम का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर 2gx, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाइए, अब इसके साथ करवाऊंगा लैम्डा स्क्वायर 2gx और y प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, ये जो टर्म है इसको उठा के उस तरफ लेके चला जाता हूँ तो ये आ जाएगा y प्राइम का स्क्वायर, उधर जाके माइनस का हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर 2gx y प्राइम का स्क्वायर, इधर क्या बच जाएगा ये टर्म लैम्डा स्क्वायर 2gx। ठीक है, यहां से y प्राइम का स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा y प्राइम का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 1 माइनस 2gx लैम्डा स्क्वायर 2gx, और साथ में यहां पे क्या बच जाएगा 2gx लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या है अपने पास लैम्डा स्क्वायर 2gx। ठीक है, ये वाली जो टर्म है इसको उठा के इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या जाएगा y प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 2gx डिवाइड बाय 1 माइनस 2gx लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड चेक कर लेता हूं मैं, सही चल रहे हैं क्या आप। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने किया कि हम यहां से 2gx अगर नीचे वाली टर्म से अगर हम कॉमन निकाल लें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 2gx। यहां से 2gx अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 2gx नहीं 2g लैम्डा स्क्वायर, 2g लैम्डा स्क्वायर, तो 2g लैम्डा स्क्वायर बाहर निकाल लिया, इसमें है नहीं तो 1 बाय क्या चला जाएगा 2g लैम्डा स्क्वायर चला जाएगा, माइनस इधर क्या बच जाएगा 2 बाहर चला गया, g बाहर चला गया, लैम्डा स्क्वायर बाहर चला गया, अंदर बचेगा अपने पास x। ठीक है, ये टर्म इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, y प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू कितना बच जाएगा अपने पास x बाय, इस कंप्लीट टर्म को हमने क्या पुट कर दिया, b पुट कर दिया। ठीक है, इस कंप्लीट टर्म को b पुट किया तो b माइनस एक्स, ये वाली टर्म अपने पास आ जाएगी। स्क्वायर को अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये आ जाएगा अंडर द रूट x बाय b माइनस एक्स। ठीक है, अब जो y प्राइम है, y प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, y प्राइम को हम लिख सकते हैं dy बाय dx, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो ये आ जाएगा dy बाय dx इक्वल में ये टर्म एज इट इज x बाय b माइनस एक्स अंडर द रूट, dx को इधर उठा लाऊंगा तो आ जाएगा dy इक्वल टू x बाय b माइनस एक्स अंडर द रूट, और साथ में इधर आ जाएगा अपने पास dx। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं सॉरी इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास y, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन x b माइनस एक्स अंडर द रूट, साथ में dx, और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने यहाँ पे c ले लिया। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हमने यहाँ पे क्या मान लिया, जो x है इस x को हम मान लेते हैं कि b साइन स्क्वायर थीटा, लेट x इक्वल टू b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, x को हमने ये मान लिया तो dx क्या हो जाएगा अपने पास, dx इक्वल टू हो जाएगा dx इक्वल टू b एज इट इज, साइन का करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा का करूंगा तो ये आ जाएगा cos थीटा, थीटा का करूंगा तो ये आ जाएगा अपने पास d थीटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू उठा के इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास y प्राइम इक्वल टू इंटीग्रेशन ये रूट b साइन स्क्वायर थीटा बाय b माइनस एक्स की जगह ये वैल्यू रखूंगा b साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है dx, dx की वैल्यू ये है अपने पास b 2 साइन थीटा, साथ में cos थीटा, और साथ में d थीटा, और साथ में क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपने पास c है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो b है ये बाहर निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन रूट के अंदर और b साइन स्क्वायर थीटा, ये b यहां से बाहर निकाल लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, b से b कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म एज इट इज b
2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा प्लस सी। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इधर करते हैं, ये आया अपने पास इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, और ये वाली टर्म एज इट इज b2 साइन थीटा कोस थीटा साथ में d थीटा प्लस c। ठीक है, स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा b2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा प्लस सी। ये वाले कोस से ये वाला कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आगे इंटीग्रेशन का साइन, और ये आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन b बाहर निकाल लिया 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस सी, ये वाली टर्म अपने पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा b अपने पास एज इट इज, और साइन जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने लिखा थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाय 2, और प्लस में हमने यहां पे लिख दिया c। एक सेकेंड, ठीक है, 2 को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा b बाय 2, ये क्या थीटा, अब 2 को हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा। ठीक है, माइनस साइन 2 थीटा प्लस सी। सी की वैल्यू निकालते हैं। सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने x इक्वल टू 0 लिया, y इक्वल टू कितना ले लिया, 0 ले लिया। x इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू 0 पे थीटा कितना हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो c की वैल्यू है वो कितना निकल आएगी, 0 आएगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा अपने पास 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, और c इक्वल टू कितना मिल जाएगा अपने को, 0 मिल जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, किसके इक्वल चल रहा था, y के इक्वल चल रहा था। तो y इक्वल टू ये जो b बाई 2 है, b बाई 2 को हमने यहाँ पे a पुट कर दिया, ये a, और जो 2 थीटा है, 2 थीटा को हमने पुट किया फाई माइनस साइन फाई, और ये अपना रिजल्ट निकल के आ गया। हमने जो इक्वेशन ऑफ पाथ है वो यहाँ पे निकाल दी। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, थैंक यू।